अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम कोई ट्रैवलिंग नहीं करेंगे और ना ही कोई नई लोकेशन, ना कोई नई ट्रेन जो है उसको एक्सप्लोर करेंगे, बल्कि इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एक वायरलेस माइक का। तो काफ़ी देर से मुझे जो प्रॉब्लम आ रही थी अपनी मतलब व्लॉग्स के अंदर, कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए कि ऑडियो की जो क्वालिटी है ना वो नहीं आ रही जो होनी चाहिए। तो मैं मतलब किसी अच्छे माइक की तलाश में था, लेकिन वो मेरे बजट में नहीं आ रहे थे। DJI के कुछ ब्रांडेड मोबाइल सॉरी माइक और भी अवेलेबल थे, लेकिन उनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा थी, उनके प्राइसेस इतने ज़्यादा थे कि वो मेरे बजट से आउट हो रहे थे। मतलब एक अच्छा माइक जो है वो मिनिमम 1 लाख से ऊपर है। तो अभी फिर मैंने इसकी कुछ सर्च की, तो ऑनलाइन मुझे एक माइक, वायरलेस माइक मिला जिसके रिव्यूज़ भी अच्छे थे। तो ये मतलब वो ऑनलाइन माइक है, वायरलेस माइक। ये मैंने ऑनलाइन द्रास से मंगवाया भी है। तो मुझे नहीं पता कि शायद उन्होंने कहीं मतलब जो चाइना से इंपोर्ट किया होगा, क्योंकि ये मेड इन चाइना है। और तकरीबन अगर इसकी कास्ट देखें तो कास्ट इसकी जो है वो अराउंड अबाउट कोई इसके डिलीवरी चार्जेस मिला के जो है वो $11 पड़ी है। तो अभी इसको करते हैं अनबॉक्स। इसके ऊपर जो लेमिनेटेड शीट होती है वो मैंने पहले से उतार दी थी, लेकिन अब इसको अनबॉक्स करते हैं, इसकी चेक करते हैं वॉइस क्वालिटी। वैसे तो इसमें जो है ना वो एक तो 3 ऑप्शंस हैं। एक म्यूज़िक, और म्यूज़िक यानी आप म्यूज़िकल मोड में जो है वो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे इस पे जो गिवन है वो है हॉल, मतलब हॉल मोड, जैसे आप हॉल में बोलते हैं आवाज़ आपकी जो है वाइब्रेट करती है। एक तो ये मोड है, और इसके अलावा नॉइस कंट्रोल, नॉइस रिडक्शन भी जिसको कहते हैं। मतलब आप कहीं शोर शराबे में बात कर रहे हैं तो आपकी आवाज़ अक्सर औक़ात क्लियर नहीं आती। ऐसा ही मेरे साथ होता था जब ट्रैवलिंग के दौरान मैं मतलब बात कर रहा होता था, और अपना कैमरा या मोबाइल जो है अगर मैंने ट्रेन में खिड़की से बाहर रखा हुआ है, तो वो पड़ने वाली सामने से ना तेज़ रफ्तार जो हवा है उसका शोर शराबा इतना आता था कि वो बात की समझ ही नहीं थी आती। खैर, इसमें वो ऑप्शन मौजूद है। तो चलें मतलब इसका करते हैं रिव्यू। इसको पहले अनबॉक्स करते हैं, इसमें देखते हैं कौन कौन से मतलब जो है चीज़ें वो इसके साथ एक्सेसरीज दी गई हैं। तो फर्स्टली करते हैं अब इसको अनबॉक्स। चलें जी, अब ये है इसमें एक तो ये मतलब रिसीवर है इसका, RX। जिस डिवाइस, 2 डिवाइसेस हैं बेसिकली इसमें, जिस पे एक पे लिखा है RX, और ये है इसका माइक, TX ट्रांसमीटर भी इसको कहते हैं। तो यहाँ जो है अभी मतलब जब आप फर्स्ट टाइम इसको अनबॉक्स करेंगे तो इसको एक दफ़ा आपने चार्ज कर लेना है, दोनों को फुल चार्ज कर लेना है यूज़ करने से पहले। मैंने ऑलरेडी इनको चार्ज कर लिया हुआ है, लेकिन मैंने इनको अभी टेस्ट नहीं किया था। और इसी तरह ये 2 डिवाइसेस हो गए। अब देखते हैं एसेसरीज में क्या क्या है इसमें। पहले इसकी एसेसरीज चेक कर लेते हैं। एसेसरीज में इसमें एक ये इसकी केबल है, दोनों तरफ से, दोनों एंड से ये C टाइप है, और वो इन दोनों डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए आपस में। इसके बाद यहाँ पे ये इनका USB चार्जिंग केबल है, डबल USB है। एट ए टाइम आप चार्जर में ये USB लगा के दोनों डिवाइसेस को एक ही वक्त में ये चार्ज कर सकते हैं। ये ऑडियो केबल है, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं कोई DSLR का कैमरा या आप अपने लैपटॉप में डायरेक्ट रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उस वक्त ये ऑडियो केबल आप इसमें, ये ऑडियो जैक बना होगा, ये इसमें आप लगा के तो इसको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे डायरेक्ट रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसको कोशिश करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट करने की। इसमें ये जो इसका रिसीवर है ये कनेक्ट होगा बेसिकली आपके मोबाइल फ़ोन के साथ। दूसरा ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये आप किसी भी किस्म के मोबाइल के साथ इसको अटैच कर सकते हैं। मतलब आपका आईफोन है या किसी भी मॉडल का एंड्रॉयड फ़ोन है, किसी भी कंपनी का, इजीली इसके साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम इसको जो है
सी टाइप केबल इसमें आप प्लग इन करेंगे और दूसरा एंड इसका आप प्लग इन कर देंगे मोबाइल में। अब इसको यहाँ पे इसके ऊपर जो है ना ये पावर बटन है, इसको ऑन करेंगे तो ये ब्लिंक करना शुरू हो गई। अब ये कब तक ब्लिंक करती रहेगी? जब तक आप इसमें इसका जो माइक है, बेसिकली इसको ट्रांसमीटर भी कह रहे हैं, इसको ऑन नहीं करेंगे। मतलब जो ही हम इसको ऑन करेंगे ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये साइड पे ऊपर इसका पावर बटन है, माइक का पावर बटन ऑन किया। अब ये देखें ये दोनों जो है ना आपस में इनकी पेयरिंग हो गई। तो यहाँ ये जो है इनके मुख्तलिफ डिस्टेंस पे जो सिग्नल आ रहे होते हैं इसको शो कर रहे हैं। इसमें चूँकि दोनों डिवाइसेस इंतहाई कम डिस्टेंस पे हैं तो ये मैक्सिमम इनकी सिग्नलिंग शो कर रहे हैं। तो अब इस वक्त ये है म्यूज़िक मोड में। तो तीनों तरह की हम इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो चेक करते हैं। और अब जो ये रिकॉर्डिंग है ये मैं ये माइक यूज़ कर रहा हूँ। अभी इसको मैंने म्यूज़िक मोड जो है उस पर रखा है। तो उसमें ये जो आप अभी साउंड सुन रहे हैं ये साउंड जो है ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ म्यूज़िक मोड में इस माइक को ऑन करके। अब इसका मोड हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब ये जो यहाँ पे नीचे इसका पावर बटन है ना, ये बेसिकली आपके जो वॉइस है ना उसको ज़्यादा या कम करने के लिए माइक की यूज़ होता है। लेकिन पावर बटन को अगर आप सिंगल क्लिक करेंगे मतलब आपके मोड जो है वो ये चला गया है नॉइस रिडक्शन पे। तो अब अगर हम बोलेंगे तो किसी शोर शराबे में बोल रहे हैं तो इसमें उतनी ज़्यादा मतलब नॉइस नहीं आएगी पीछे से। तो इसको चेक करते हैं कि पहले फ़ैन ऑन कर लेते हैं और फ़ैन ऑन करके मैं इसको डिस्कनेक्ट करके उसकी रिकॉर्डिंग आपको फिर बता सुनाता हूँ। फिर उसके बाद फिर हम ये माइक दोबारा ऑन करके इस पे रिकॉर्डिंग करेंगे। तो फिर इसका हम कंपैरिज़न करेंगे कि क्या फ़र्क आता है दोनों की साउंड में या कितना पीछे से जो शोर है वो इसने रिमूव किया है। और अब ये देखें आप मेरे पीछे ऊपर ये फ़ैन चल रहा है काफ़ी स्पीड से, इसको मैंने चलाया है। और ये अभी जो रिकॉर्डिंग है ये फ़ैन ऑन किया हुआ है और जो डायरेक्ट मोबाइल का कैमरा है ये मैं उसमें कर रहा हूँ। तो पीछे से आपको नॉइस भी आ रही होगी और फ़ैन से जो हवाएं आती है ये उसका शोर भी इसमें आ रहा है। तो अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट अपना कनेक्ट करके दोबारा से माइक और फ़ैन इसी तरह हमारा ऑन रहेगा और फिर देखते हैं इसमें कितना फ़र्क पड़ता है शोर पे। चलें जी, अब दोबारा से हमने माइक कनेक्ट कर ली है और अब ये है नॉइस रिडक्शन पे। तो अब इसमें साउंड का क्या फ़र्क आ रहा है वो चेक करते हैं, क्योंकि नॉइस रिडक्शन के ऊपर फिर ये जो इसमें बैकग्राउंड नॉइस है वो नहीं आनी चाहिए। आप जो बोल रहे हैं ना वो आवाज़ इसकी क्लियर आनी चाहिए। तो अभी हम इसको जो है वो दोबारा से चेक करते हैं कि आपने बल्कि रिमार्क्स में मुझे बताना है रिव्यू करके कंपैरिजन करके कि इसमें कितना फ़र्क पड़ा है। मतलब पहले जो आपने इसका डायरेक्ट चेक किया जो अपना मोबाइल का माइक था उसमें कितना शोर आ रहा था, तो अब जो नॉइस रिडक्शन मोड पे किया है हमने इसमें आपको कितना फ़र्क लगा। तो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो इसकी आती है वो है हॉल मोड। हॉल मोड पे जब चले जाते हैं तो आपकी आवाज़ इस तरह से गूंजती है जैसे कि आप किसी हॉल में खड़े हैं और वहाँ पे बात कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्ट होके जैसे आवाज़ आती है आपकी उस तरह की साउंड आपको आएगी। तो अब मैंने इसको कर लिया है हॉल मोड पे। अब जो इसकी रिकॉर्डिंग है उसको चेक करेंगे कि किस तरह से आती है, क्योंकि हॉल मार्ट पे जो इसकी साउंड है जो इसकी रिकॉर्डिंग है जब आप इस सूरत में रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे हॉल मार्ट पे तो आपकी जो आवाज़ है ना वो रिफ्लेक्ट होके आएगी। जैसे आप किसी खाली कमरे के अंदर बात कर रहे होते हैं या किसी हॉल के अंदर बात कर रहे होते हैं तो आपकी आवाज़ गूंजती है। तो ये ऑप्शन भी इसमें मौजूद है। तो आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि ये माइक जो है इसकी क्वालिटी जो है वो आपको कैसी लगी, क्योंकि ये अभी मैं साथ लिखा भी हुआ है नीचे मैंने मैं किस किस स्मार्ट में और कहाँ पे मैंने माइक इसका यूज़ किया। और इसकी बैटरी टाइमिंग के बारे में जो मतलब इसके बॉक्स के ऊपर लिखा है वो तो ये है कि तकरीबन ये 5 से 6 घंटे इजीली इसका बैटरी टाइमिंग है
रिकॉर्ड मोड में जब आप मुसलसल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और दूसरा इसका जो है स्टैंड बाय मोड में वो तकरीबन 8 घंटे है। अब ये निकालती कितने हैं प्रैक्टिकली जब हम इसको यूज़ करते हैं, तो फिर इसका मैं एक और छोटा सा रिव्यू हो सकता है शॉर्ट वीडियो में आपको मैं दे दूं। अभी चूँकि मैंने इसको यूज़ नहीं किया, अभी इसको अनबॉक्स किया था मैंने, चार्ज किया, चार्ज करने के बाद फिर आपको जो जो इसकी एसेसरीज़ हैं वो अभी दिखाई हैं, और मतलब फ़र्स्ट टाइम मैंने इस वीडियो में ही इसको यूज़ किया है और अप्लाई किया है। और मॉडल है इसका X9। आप वायरलेस माइक लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली यूट्यूब पे और लोगों के भी रिव्यूज़ आपको मिल जाएंगे। तो व्यूअर्स, आज का हमारा ये रिव्यू आपको कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि मज़ीद आने वाली अच्छी अच्छी एडवेंचरस ट्रैवलिंग की वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।